बोधगया के बाद इंडिया के 101 डेज सफरनामा में आज हम आ गए हैं बिहार के राजगीर नेचर सफारी में। तो चलो चलते हैं एक इंटरेस्टिंग सफारी पे जिसमें होंगे दर्शन खूब सारे एनिमल्स के, नना रियल जानवरों के। अब वैसे तो एक टिकट का प्राइस 250 रुपए, जिसमें मिलता है आपको जंगल सफारी का टूर, और इसी टिकट में आपको एक म्यूजियम का एक्सेस मिलेगा। पहले दुनिया ऐसी थी, फिर उसके बाद ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, अब जाके ऐसी है। ये भाई थोड़ा सा ज्ञान देंगे इसके बारे में। ऐसे यूज ना करो, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अरे वाह, पहले आदमी ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर उसके अंदर इतनी अकल आ गई कि भाई कपड़े पहन लेने चाहिए, नंगे नहीं घूमना रोड पे, और फिर वो ऐसे रहने लगा। अब आज की डेट में ऐसे रह रहा है। मेरे पीछे सारे एनिमल दिखा रखे हैं। कैसे हो मेरे भाई? आज के बारे में थोड़ा बता दो, फिर क्या है ये? मतलब ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है, वो आपको जो सफारी में देखने को मिलेगा, जो भी देखने को मिलेगा वो सब यही है। और इसके अलावा इसी टिकट में हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? उस टिकट से आप 3D थिएटर भी देख सकते हैं, सामने स्क्रीन। और देखने को मिलेगी एक शॉर्ट फिल्म 180 डिग्री वाली स्क्रीन पे। तो ये मूवी सिर्फ 10 मिनट की है, 10 मिनट देख के चलते हैं बाहर। कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर पेड़ और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है। कम याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म थी ये, जिसमें हमें बताया गया है छोटी छोटी मगर मोटी बातें पर्यावरण के बारे में। तो अगर आप यहाँ आए हो तो ये जरूर देखो। शक्तियाँ अर्जित की थी। मखदूम कुल्लूसी संत के नाम पर एक पवित्र झरना और दरगाह है। तो अब फाइनली टाइम था जिसके लिए हम यहाँ आए थे, जंगल सफारी पे जाने का। कभी एंग्री होके बस पे अटैक करते हैं? पिछले साल 16 फरवरी को जब इनॉग्रेशन हुआ था सफारी, तो डायरेक्ट ये पुलिस के लिए नहीं हो गया था। उससे पहले 2-3 महीने पहले खाली बस को पूरी सफारी घुमाएगा, ताकि जो जानवर है उनको लगे ये बस जो है ना, ये जंगल का एक पार्ट है। अब हम लोग चलेंगे सर डियर जोन में चलेंगे, हिरन में चलेंगे। हिरन हमारे पास 300-350 के आसपास। तो डियर में जिनके भी आपको सींग दिखाई देंगे ना सर, वो मेल होगा, और जिनके सींग नहीं होंगे वो फीमेल होगी। 12 से करके बोलते सकते 12 से 28। हमारे जो हिरन है सबसे ज्यादा स्पॉटेड डियर। अच्छा, इनको पूरे डियर फैमिली का सबसे सुंदर हिरन बोला जाता है। उनमें 6 से 28 सींग को गिरा देते हैं और वापस इनके सींग ग्रो हो जाते हैं सर। तो ये हिरन देखिए सर, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा हिरन है। इसको सांभर बोलते हैं, और बाघ का सबसे प्रिय भोजन होता है। इसी हिरन को बेवकूफ हिरन भी बोलते हैं, क्योंकि वजनदार तो है। टाइगर जब इनको खाने के लिए दौड़ते हैं तो भागते हैं खूब तेजी से, लेकिन कुछ समय के बाद ही भूल जाते हैं कि दौड़ किस लिए है। ये सो रही है ना अभी तो? हाँ सर, क्योंकि नेचर भी होता है ना क्या सर, हम इसको अपने घर वाले जानवर की तरह समझ लेते हैं। कि जब हम लोग चल रहे हैं तो ये भी दिन में चले, रात में सोए तो रात में ये भी सो जाए। लेकिन इनका जो नेचर होता है नॉकटर्नल नेचर होता है सर, मतलब जंगल में भी ये सुबह के टाइम पर आपको इनएक्टिव मोड में मिलेंगे, रेस्ट मोड में मिलेंगे। ये तो बड़ी उम्र की लग रही है ना? हाँ सर, इसका जो एज हो रहा है 10 साल हो रहा है। 10 साल ना? और टाइगर का लाइफ 16 ईयर्स। पर यहाँ पर इनके लाइफ स्पेन बढ़ने के ज्यादा चांसेस क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पर एक तो इनको आसानी से फीडिंग हो जाएंगे। अच्छा, एक बड़ा सा एरिया मिल गया है। तो जिस तरह हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं ना, जानवर भी जाते हैं सर, पर एरिया बड़े होने के कारण इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। रोजाना 8 to 9 किलोमीटर ये चला करते हैं, तो सफारी में आराम से चल भी लेंगे। अगर किसी तरह इंजर्ड होंगे तो अंदर वेटनरी डॉक्टर भी होते हैं। अच्छा, आसानी से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल बताते हैं सर, बंगाल में भी एक ऐसा ही सफारी है जिसका नाम है जलपाड़ा टाइगर सफारी। वहाँ पर एक मेल टाइगर बना जिसका नाम राजा था। वो 25 साल 10 महीने तक सर्वाइव किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 25 साल 10 महीने तक? तो हमारे लिए इनके एज को हम लोग और बढ़ा सकते हैं। सही है, लेकिन रोज नहीं दिखता ना, कभी दिखता है कभी नहीं, किस्मत वाली बात है। अच्छा लगा, थैंक यू भाई। थैंक यू सर। तो ये बस है जो लेके जाती है सब भाई साहब। तो ये जर्नी थी 200-250 रुपए की टिकट थी, तो ठीक था, अच्छा था, अच्छी सफारी थी। लेकिन मुझे कुछ खास मतलब दिखा नहीं ना, ये दिक्कत है बस। सामने से मतलब क्लियर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ऐसा होता है ना, वो लकीली होता है कि आपकी गाड़ी के ठीक सामने से ऐसे करके ऐसे जाए, तो बस वो कभी कभी होता है, तो आज वो हुआ नहीं।